बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व फितरे जहाँ रहें खुश रहें। अच्छा, आज की एक्सरसाइज जो है आपको पता है कि मैंने जो है फैमिली स्टार्ट की हुई है और फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि रेविट में जितनी चीज़ें भी होती हैं वो सारी फैमिलीज़ होती हैं और फैमिली से मिलके ही रेविट बनता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि रेविट एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ वो जो है प्ले कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर आपको नज़र आ रही होती हैं। अगर आपके पास चेयर है तो चेयर कंप्लीट चेयर है, अगर टेबल है तो कंप्लीट टेबल है। मतलब कि आपकी जो कंपोनेंट्स होती हैं रेविट के अंदर वो कंप्लीट कंपोनेंट्स होती हैं। ऐसे ऑटोकैड की तरह नहीं होते। जैसे अगर आपने कोई चेयर बनानी है तो लाइन और सर्कल का इस्तेमाल करके, आर्क का इस्तेमाल करके आप बना रहे होते हैं। लेकिन रेविट का टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आज की एक्सरसाइज जो है किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगी और उनकी कौन कौन सी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने पहले करनी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपकी जो फैमिली है वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपने जो है मेरी जो वीडियो है ये कंप्लीट देखनी है और उन चीज़ों का लर्न करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। कि कोई भी फैमिली बनाने के किन किन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। व्हाट्स फैमिली टेम्पलेट। देखें टेम्पलेट जो होती है, अब सबसे पहले तो बात ये होती है कि टेम्पलेट होती क्या है, ठीक है। जैसे मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ कि टेम्पलेट जो है एक ऐसी फाइल होती है, किसी चाहे रेविट हो चाहे ऑटोकैड हो, एक ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स डिफाइंड कर दिए जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं होता कि टेम्पलेट्स कंपनी के अपनी टेम्पलेट्स भी होती हैं, या कंपनी के या कंसल्टेंट के या जो भी आप काम करें उसकी अपनी टेम्पलेट्स होती हैं। बल्कि जब आप इंस्टॉल करते हैं रेविट को तो रेविट भी अपनी टेम्पलेट जो है वो देता है ताकि आपके काम को आसान बनाया जा सके और आसानी से अपना काम जो है आप स्टार्ट कर सकें। तो इसके अंदर बेसिकली आपके स्टाइल्स डिफाइंड होते हैं, लाइन टाइप डिफाइंड हुई होती हैं, आपके जो है टेक्स्ट के स्टाइल्स, हाइट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइंड होती हैं ताकि आसानी से आप टेम्पलेट को इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान बनाएं और आप आसानी से अपना काम जो आप कर सकें। इन ऑटोडेस्क रेविट फैमिली टेम्पलेट्स आर प्री डिज़ाइन, यानी वो प्री डिज़ाइन होती हैं फाइल दैट सर्व एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग कस्टम फैमिली। यानी किसी भी फैमिली को आप अगर बनाना है, आपने अगर उसको स्टार्ट करना है या आपने शुरू करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक टेम्पलेट हो। फैमिलीज आर रीयूजेबल्स collections of elements that can be used to represent specific object of component in a building design such as door, windows, furniture और fixture। यानी जो आपकी फैमिलीज होती हैं वो रीयूजेबल होती हैं, यानी आपकी फैमिली जो है उनकी जितनी भी कलेक्शन होती हैं, जितने भी एलिमेंट होती हैं सारे वो रीयूजेबल होती हैं और किसी वक्त भी आप उनको जो है फैमिली एडिटर में लेके जा सकती हैं और फैमिली एडिटर में जाके उनको आप दोबारा से उनको चेंज कर सकती हैं, उनको मॉडिफाई कर सकती हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकती हैं, ठीक है। यानी जैसे आपकी विंडोज़ होगी, डोर्स होगी, फर्नीचर होगी और फिक्चर होगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी जो है बेसिकली, ठीक है। टेम्पलेट जो है होती क्या है और टेम्पलेट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पलेट को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके अंदर आपके पास प्री डिफाइंड जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं किसी फैमिली क्रिएट करने के लिए या किसी मॉडल को क्रिएट करने के लिए वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट बेस्ड टेम्पलेट भी होती हैं और ऑटोडेस्क अपनी टेम्पलेट भी देता है ताकि अगर आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं तो आपके पास कोई ना कोई टेम्पलेट हो जिसको अडाप्ट करके या जिसको लेके आप अपना काम कर सकें। वाई यूज़ फैमिली टेम्पलेट। फैमिली टेम्पलेट को हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हम स्टैंडर्ड्स को मलूज़ खातर रखने के लिए हम जो है टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं। फैमिली टेम्पलेट्स हेल्प स्टैंडर्डाइज द क्रिएशन ऑफ कस्टम फैमिलीज। यानी फैमिली टेम्पलेट इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कस्टम फैमिली जो है वो बनाई जा सकें और उसके अंदर कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी को जो है मलूज़ खातर रखा जाए या उनको जो है उस तरह से डिज़ाइन किया जाए जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर।
फिर दूसरा है एफिशिएंसी। टेम्पलेट सेव टाइम। टेम्पलेट में ज़ाहिर है कुदरती सी बात है कि आपकी एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको टेम्पलेट खुद से बनानी ना पड़े और आपको बनी बनाई कोई ना कोई टेम्पलेट मिल जाए और उसके अंदर जाके आप अपनी फैमिली जो है वो आसानी से क्रिएट कर लें और जल्दी से क्रिएट कर लें। टेम्पलेट सेव टाइम पर प्रोवाइडिंग ए प्री कन्फिगर्ड फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग फैमिलीज। यानी जो टेम्पलेट्स होती हैं वो आपका टाइम बचाती हैं, प्रोवाइडिंग ए प्री कन्फिगर्ड यानी ऑलरेडी जो है कन्फिगर किया हुआ फ्रेमवर्क होता है जो फैमिली को क्रिएट करने के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। रिड्यूसिंग द नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी आपको फिर ज़रूरत नहीं होती कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें या बिल्कुल स्टार्ट से आप अपने काम को स्टार्ट करें और फिर उसके बाद जो है अपनी फैमिली को क्रिएट करें। तीसरा एक्यूरेसी। फैमिली टेम्पलेट कैन हेल्प इंश्योर एक्यूरेसी बाय इनकॉर्पोरेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी फैमिली टेम्पलेट जो है वो आपकी हेल्प कर सकती हैं ताकि आपके जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं दुनिया के अंदर उसको उस तरह से इनकॉर्पोरेट करके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को लेके और एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है बनाया जा सके। कस्टमाइजेशन। टेम्पलेट कैन बी कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यानी टेम्पलेट जो होती हैं वो कस्टमाइज की जो है कर सकती हैं आप उनको कि अपनी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको जो है पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अगर आगे चलें तो आगे आ जाता है रेफरेंस प्लेन। हम क्योंकि दो चीज़ें यहाँ स्टडी करेंगे, एक हमारे पास टेम्पलेट्स होंगी, ठीक है, टेम्पलेट के बारे में ऑलरेडी मैंने बात की है, ठीक है, और उसके बाद रेफरेंस प्लेन्स होंगे। ठीक है, रेफरेंस प्लेन बहुत ज़रूरी होती है। रेफरेंस प्लेन इसी तरह से होती हैं, अगर मैं छोटी सी बात करूं आपके सामने रखूं कि जब हम बहुत छोटे होते थे या 2 या 3 साल या 4-5 साल के करीब होते थे और अभी हम स्कूल जाने के जो है स्कूल हमने जाना शुरू नहीं किया था, यानी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमारी मदर या हमारी जो टीचर्स होती थी वो क्या करती थी, ठीक है, वो बेसिकली एक साफ पेपर लेती थी और पेपर के ऊपर एक छोटा सा जो है डॉटेड से कोई ए लिख दिया, बी लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो उसके ऊपर हम कहते थे ट्रेस करो। ठीक है, तो बच्चे जो है उनके ऊपर जो ट्रेस करते थे। ट्रेसिंग करने से क्या होता था कि उसी तरह की फिगर जो है वो बना लेते थे। ठीक है, तो नीचे एक आपके पास क्या है कि रेफरेंस प्लेन्स होते थे, रेफरेंसेस होते थे, आपने नीचे रेफरेंसेस रखी होती हैं, उन रेफरेंस को आप इस्तेमाल करके कोई चीज़ को आप बना सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस प्लेन्स आर 2D प्लेन। ये 2D प्लेन होते हैं दैट सर्व एज ए रेफरेंस फॉर क्रिएटिंग एंड पोजिशनिंग एलिमेंट इन ए रेबड मॉडल, ताकि किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जा सके या उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर किया जा सके। ठीक है, दे आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट एंड टू कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ द फैमिली। यानी दे आर वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रिलेशनशिप को बिल्ड किया जा सके आपकी ज्योमेट्री और रेफरेंसेस प्लेन के अंदर। ठीक है, बिटवीन एलिमेंट एंड टू कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ द फैमिली, ताकि जो फैमिलीज की ज्योमेट्री है उसे कंट्रोल किया जा सके। वाई यूज़ रेफरेंस प्लेन ज्योमेट्री कंट्रोल। अब होता क्या है कि रेफरेंस प्लेन नीचे अगर बने होंगे ना तो उसके ऊपर हम ज्योमेट्री बनाएंगे। ठीक है, जब हम उसके ऊपर ज्योमेट्री को बनाएंगे तो फिर हमारे पास जो है एक नीचे अक्स होगा, एक नीचे एक पैटर्न होगा, ये एक प्लेन होगा जिसको इस्तेमाल करके हम ज्योमेट्री को क्रिएट करेंगे, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रेफरेंस प्लेन हेल्प कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ द फैमिली, यानी ज्योमेट्री को वो कंट्रोल करती हैं, अलाइंग फॉर प्रिसाइज पोजीशनिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट, ताकि आपकी प्रिसाइज किस्म की पोजीशन ज्योमेट्री को सही पोजीशन पर लाया जा सके और एलिमेंट्स को अलाइनमेंट दी जा सके, अलाइन किया जा सके। उसके बाद दूसरा है पैरामीट्रिक रिलेशनशिप। रेफरेंस प्लेन कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश पैरामीट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ जब पैरामीटर की बात होती है या पैरामीट्रिक रिलेशनशिप की बात होती है। रेफरेंस प्लेन कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश पैरामीटर्स। ठीक है, रेफरेंस प्लेन जो होती हैं आपको मदद फराहम करते हैं या आप उनको यूज़ करते हैं ताकि कोई भी पैरामीटर जो है किसी भी फैमिली के दरमियान उनको एस्टेब्लिश किया जा सके बिटवीन द एलिमेंट, और फिर भी उनके एलिमेंट्स के दरमियान और रेफरेंस प्लेन के अंदर उसका जो है अच्छा सा रवाबत भी हो, ताकि वो चीज़ों को जो रेफरेंस प्लेन है उसके हिसाब से उनको कंट्रोल भी किया जा सके। एनेबलिंग ऑटोमेटिक अपडेट व्हेन चेंज आर मेड, और इस काबिल कर देना कि जब रेफरेंस प्लेन या आप रेफरेंस प्लेन चेंज करेंगे तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी उसके साथ चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। रेफरेंस प्लेन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग एंड मॉडिफाई फैमिली। रेफरेंस प्लेन आपको मदद फराहम करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर आप फर्ज करें आपने थोड़े आगे पीछे लगाए हैं तो आप उनको चेंज करके ज्योमेट्री को चेंज कर सकती हैं।
अलाउइंग फॉर इजी एडजस्टमेंट एंड चेंजिंग, ताकि आपकी एडजस्टमेंट और चेंजिंग जो है वो उसको आसान बनाया जा सके। उसके बाद चौथा आता है एक्यूरेसी। रेफरेंस प्लेन हेल्प इंश्योर एक्यूरेसी बट प्रोवाइडिंग ए रिलायबल रेफरेंस पॉइंट बाय क्रिएटिंग पोजीशनिंग एलिमेंट। ठीक है, रेफरेंस प्लेन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि एक्यूरेसी को बहाल रखा जाए। ठीक है, आपकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही जगह बैठें बाय प्रोवाइडिंग ए रिलायबल रेफरेंसेस, और एक ऐसे किस्म के रेफरेंसेस पॉइंट प्रोवाइड किए जाएं ताकि उन पॉइंट को आप इस्तेमाल करके अपनी ज्योमेट्री को बिल्कुल प्रिसाइज, ठीक है, और एक्यूरेट जो है उनको बना सकें। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे ना रेविट के अंदर। ठीक है, रेविट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो आपका ऊपर वाला सेशन जो होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मॉडल्स के लिए होता है, जिसमें आप मॉडल जो है ओपन कर सकती हैं। एक नया मॉडल बनाना है तो आप नए से जाकर टेम्पलेट लेके एक नया मॉडल बना सकते हैं। तो नीचे आता है आपका फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज, तो फैमिलीज में भी आप ओपन है और न्यू है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये होती है कि जब आपने कोई भी फैमिली बनानी है, ठीक है, तो एक जो है आप A4 साइज का पेपर लें, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक की जगह प्लेन लिख लें, दूसरी की जगह लेफ्ट लिख लें, तीसरी जगह राइट लिख लें, और चौथी की जगह 3D जो है व्यू लिख लें। तो उसके अंदर ना आप पेंसिल के साथ ना एक रफ स्केचेस तैयार कर लें। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है आपके पास एक स्केचेस ऑलरेडी होंगे कि आपको लेफ्ट साइड से किस तरह की नज़र आएगी, आपको राइट साइड किस तरह की नज़र आएगी, आपको टॉप साइड से किस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, और आपको जो है वो जो उसका 3D व्यू है वो किस तरह का आपको नज़र आएगा। जैसे ये देखें, आपको ना ऊपर से व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपका टॉप व्यू होगा। ठीक है, आपका टॉप व्यू इस तरह का होगा। उसके बाद देखें आपके ना साइड व्यू, एक राइट से आपको जो है नज़र आ रहा है, एक लेफ़्ट से साइड से नज़र आ रहा है। ठीक है, टांगे भी नीचे नज़र आ रही हैं आपको। तो ये आपके दूसरे व्यू हो गए। ठीक है, और अगर इसको कंप्लीट व्यू जो है इसका 3D व्यू ले लिया जाए, ठीक है, या इसको 3D व्यू कंसीडर कर लिया जाए, तो आपका ये 3D व्यू भी हो सकता है, इस तरह का आपका 3D व्यू भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ना सारी आप A4 साइज़ पे 4 जो है वो बॉक्सेस बना लें, और उसके ऊपर लिख दें एक आपका लेफ़्ट से कहाँ कैसे नज़र आएगा, राइट से किस तरह से नज़र आएगा, टॉप से किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, और जो है उसका 3D व्यू किस तरह का होगा। ठीक है, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास इस कॉन्सेप्ट आ जाएगा या आने वाले हैं और किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, हमने याद है आपको ऑलरेडी मैंने कैटेगरी की बात की थी कि सबसे जो हायरार्की अगर देखें रेविट के अंदर जो फैमिलीज़ की आप भी देखें, तो फैमिलीज़ में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर आपकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब ये है कि ये जो चीज़ आप बनानी है ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर मैं कह दूं कि मैं बिलियर्ड का टेबल बनाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि फर्नीचर कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई मैकेनिकल का डिफ्यूज़र बना रहा हूँ, तो वो हम कह सकते हैं कि एयर डिफ्यूज़र की फैमिली से, एयर टर्मिनल की फैमिली से, कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है, क्योंकि जब आप जाके न्यू में जाएंगे और आपके पास जो फैमिलीज़ की जो टेम्पलेट्स आएंगी वो इस तरह से होंगी, कैटेगराइज किए होंगी। तो कैटेगराइज जब की होंगी तो फिर आपको उस तरह से उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर देखें तो यहाँ मीट्रिक फैमिलीज़ को मैंने जो है ओपन किया हुआ है। ठीक है, ब्लस्टर है, पैनल, RFT, पोस्ट, केस वर्क है। ठीक है, कॉलम है, कर्टन पैटर्न बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें एक होस्टेड भी आ रहा है। होस्टेड का मतलब होता है, फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ ऐसी बना रही हो दीवार के अंदर लगी हुई है, तो दीवार आपका होस्ट है। अगर फर्श के ऊपर लगी है तो फर्श आपका होस्ट है। अगर सीलिंग पे लगी हो तो सीलिंग आपका होस्ट है। तो फिर हम कहेंगे सीलिंग होस्टेड है, या फ्लोर होस्टेड है, या वॉल होस्टेड है, वॉल माउंटेड भी कहते हैं उसे। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे आपको ना फैमिलीज़ प्रोवाइड की हैं, उसकी जो टेम्पलेट्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो फैमिली है उसको बनाने में आपके पास आसानी हो। तो यहाँ पे देखें मीट्रिक में जाके आप फर्नीचर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप मीट्रिक भी सेलेक्ट कर सकती हैं और एम्पीरियल भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं एक स्टेप ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास एम्पीरियल सिस्टम भी है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास एम्पीरियल सिस्टम भी आ रहा है। ये देखें, एम्पीरियल सिस्टम में भी आपके पास ना वो फैमिली होगी जो आप मीट्रिक सिस्टम में होगी। ठीक है, यहाँ पे सारी फर्नीचर भी है। ठीक है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास देखें यहाँ फर्नीचर भी आ रहा है। अगर यहाँ एम्पीरियल सिस्टम में आ रहा है तो अगर आप जो है मीट्रिक सिस्टम में चले जाएँ, तो मीट्रिक सिस्टम के अंदर भी आप अगर जाएँ तो आपको जो नज़र आएगी कि आपके वहाँ पे भी जो है फैमिली
ऑलरेडी है, ठीक है। तो जिस फैमिली को ये देखें यहाँ पे भी आपके, तो मैं मैट्रिक्स सिस्टम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ओपन करते हैं। असल मकसद होता है कि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि आप फैमिली को बनाएंगे कैसे, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब कि मेरे लिए ये ज़रूरी तो है ही कि कौन से सिस्टम में होनी चाहिए, एम्पीरियल सिस्टम में या मीट्रिक सिस्टम में होनी चाहिए। लेकिन यह है कि अगर एक दफ़ा फैमिली हमको बनानी आ गई तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो। इससे ये नहीं कर कि सिस्टम कौन सा होगा। और रेवट में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं कि वो यूनिट्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर देता है, ठीक है। तो आपके रेफरेंस प्लेन्स आ गए, ये देखें आपके पास 2 रेफरेंस प्लेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन रेफरेंस प्लेन को हम यूज़ करके जो है एक बिलियर्ड टेबल की जो है फैमिली हम तैयार करेंगे। अच्छा, जब आप कोई भी फैमिली की डिफ़ॉल्ट फैमिली जो होती है, जब बनाने के लिए आप कोई भी टेम्पलेट को खोलते हैं तो याद रखें आपका ऊपर दिखे टोटली टेम्पलेट, आपका जो कंटेक्चुअल टूल बार है या आपका जो बिहेवियर है रेविट का वो पूरी तरह चेंज हो गया है, ठीक है। बजाय कि यहाँ पे डोर्स आ रहे होते, सिस्टम आ रहा होता, आर्किटेक्चर आ रहा होता, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें जो दूसरी रेविट के अंदर आती हैं वो देखें वो अब नहीं आ रही, ठीक है। आपके पास एक्सक्लूजन आ रहा है, ब्लेंड आ रहा है। तो टोटली ये जितनी चीज़ें भी ये फैमिली बनाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। इसलिए जो है जब अपने फैमिली के अंदर जाके कोई भी फैमिली आपने खोली तो फिर आपका जो बार है टोटली वो यहाँ पे ऊपर आपके पास चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास 4 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये 4 व्यूज़ आपने जो है आपके पास लेफ़्ट आ रहा है, व्यू 1 आ रहा है, फ्रंट आ रहा है। रेफरेंस का मतलब है कि टॉप से आपको किस तरह नज़र आएगी, फ्रंट का मतलब है कि सामने से किस तरह की नज़र आएगा, व्यू के 3D व्यू किस तरह का होगा, और लेफ़्ट साइड से आपको किस तरह का आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ये फ़र्ज़ करें आपके पास व्यूज़ अगर ना भी आते हों तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया और मेरे पास एक ही रेफरेंस प्लान है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आके देखें मेरे पास फ्रंट भी है, फ्रंट को ओपन कर लूँगा, लेफ़्ट को ओपन कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास व्यू है और व्यू में जाके व्यू भी ओपन कर लूँगा। तो फिर मेरे पास जो है ऑलरेडी उस तरह से जो है जो व्यूज़ हैं, चारों व्यूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। फिर मैं व्यू में जाऊँगा और व्यू में जाके यहाँ पे आपके पास जो है टाइल व्यू है, ठीक है। टाइल व्यू का मतलब है जितने आपके व्यूज़ ऊपर हैं वो सबको टाइल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं टाइल को दबाऊंगा, ठीक है, तो आप देखें आपके पास में 4 व्यूज़ आ जाएंगे, जिसमें आपका ये 3D यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट आपका यहाँ पे आ रहा है, लेफ़्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, रेफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है। इनको आप चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है और मतलब आप चाहती हैं कि रेफरेंस ये वाला प्लेन यहाँ पे हो तो फिर इसको उठा के जो है इसको उठा के यहाँ ले आएँ, ठीक है, और इसको उठा के आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है आप इस तरह व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। रेफरेंस मतलब कि सबसे जो टॉप पे नज़र आएगा वो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ताकि आपको नज़र आए। उसके बाद में जाके आपने राइट क्लिक करना है और जूम टू फिट कर देना है, ठीक है। इसमें भी सब में जाना है, आपने राइट टू फिट कर देना है, सब में राइट टू जूम टू फिट, ठीक है। राइट क्लिक करके जूम टू फिट कर देना है। जब आप जूम टू फिट करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर भी आपके पास वो व्यू आ गया, इसके अंदर भी आपके पास व्यू आ गया, इसके अंदर फ्रंट का व्यू आपके पास आ गया और इसमें आपके पास जो है 3D व्यू जो है आपके पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 व्यूज़ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यूज़ को मैं जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसको दोबारा जाके, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये व्यू आ गया, तो वो सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको भी जूम टू फिट कर दें, ठीक है। इसमें अभी मैंने क्योंकि कुछ भी नहीं बनाया तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आपको आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ रेफरेंस प्लेन ही लगे हुए हैं, जहाँ यहाँ पे रेफरेंस प्लेन है, यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट व्यू है, यहाँ आपके पास फ्रंट व्यू है, यहाँ आपके 3D व्यू है। तो इसी तरह आपने A4 पेपर साइज़ लेके ना उसके ऊपर इसी तरह से व्यूज़ बना लेने, ठीक है। व्यूज़ बना के उसके अंदर पेंसिल लेके आपने फिर रेफरेंस प्लेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक लगाने हैं तो लगा लें, ठीक है। और वैसे भी आपको पता नहीं होगा क्या रेफरेंस प्लेन आएगा, जब आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो आप एटलीस्ट शक्ल बना लें, ठीक है। और जो है ऊपर से किस तरह की नज़र आएगी, लेफ़्ट साइड से किस तरह से नज़र आएगी, फ्रंट से किस तरह की नज़र आएगी और 3D व्यू में किस तरह से नज़र आएगी, ताकि आपके पास एक स्केच हो, सामने पड़ा हो और जिसकी मदद से आप जो है इसके अंदर जाके सारी चीज़ें जो है इनको तरतीब दे सकें। अच्छा, 3D व्यू में क्योंकि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कम से कम आपके पास लेवल होती हैं और लेवल्स जो है आप उसके अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे चले जाएं विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर। विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जाके ऊपर देखें आपके पास ना, ऊपर जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास जो है क्रिएट के नीचे बिल्कुल विजिबिलिटी ग्राफिक है, इसके अंदर चले जाएँ,
ठीक है, और एनोटेशन चले जाए। एनोटेशन मतलब वो चीज़ें जो डेटम ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, जो बेसिकली ड्राइंग्स के ऊपर होती हैं लेकिन फिजिकली आपकी साइट के ऊपर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, तो आपने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो आपके अब कम ये होगा कि 3D व्यू जो आपके आ रहा है उसके अंदर आपके पास जो है रेफरेंस प्लेन आएगा। ठीक है, नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा आप घुमा दें, जो क्यूब है आपका, ठीक है, इसको क्लिक करें, थोड़ा सा घुमाएंगे और देखिए आपके पास ना रेफरेंस प्लेन आना शुरू हो गया। ठीक है, आपका एटलीस्ट जो है कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अगर कुछ भी नज़र आए, क्योंकि अभी तो मैंने बनाए कुछ नहीं ना इसके अंदर। ठीक है, अभी कुछ बनाऊंगा तो नज़र आए, क्योंकि लेवल्स ऑलरेडी पड़े हुए थे तो इसलिए मैंने जो लेवल को विजुअलाइज कर दिया। ठीक है, नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेव एज़ कर लेना है इसे। ठीक है, क्योंकि आप जब चीज़ें जैसे जैसे बनाते जाएंगे इसी स्टेप से आपने आगे जाना है। ठीक है, इसी स्टेप ने आगे आना है, तो सेव एज़ चले जाएं। ठीक है, सेव एज़ में जाके आप फर्स्ट करें, कह सकती हैं कि बिलेड, ठीक है, कोई भी नाम लिखें, टेबल लिख लें, बिल करके, और जो है बिल टेबल, और उसके बाद ना वर्जन डाल दें ज़रूर। वर्जन इसलिए कि फ़र्ज़ करें आपके पास, आपको बाद में याद आए कि ये जो फैमिली आपने एडिट भी करनी है। ठीक है, ये फैमिली जाके आपने एडिट भी करनी है, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा नाम इसका सही कर रहा हूँ, कुछ बड़े लेटर्स आ रहे थे, कुछ स्मॉल लेटर आए थे। ठीक है, टेबल करके, और मैं इसको जो है V1 कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट को भी डाल सकता हूँ। ठीक है, और डैश भी अगर डालना चाहिए तो डैश भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने ना इसको सेव कर लेना। ठीक है, कोई भी फोल्डर बना लें जहाँ पे आप फैमिलीज़ को आप सेव करना चाहते हैं, या आपको फैमिली को जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो है वो आपने जगह खुद मुंतखब करनी है, कहाँ पे आपके पास फैमिली जो है वो पड़ी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट करें, मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दें। अच्छा, उसके बाद जब सेव हो जाएगी, तो जब सेव करने लगेंगे, ठीक है, इसमें एक चीज़ और है। ठीक है, जब सेव करने लगेंगे, आपने यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी आ रही हैं। ठीक है, ऑप्शंस को आप क्लिक किया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम बैकअप 3 आ रहे हैं आपके पास। तो ये टोटली भी आप डिपेंडिंग हो रही है, आपके ऊपर डिपेंड हो रहा होता है कि आपने 3 ही बैकअप रखने हैं, 1 बैकअप रखना है, या 2 बैकअप रखने हैं। ठीक है, तो वो टोटली आप पे मुनहसर है कि आप कितने बैकअप रखें, ताकि फर्ज करें आपका कहीं भी जो है फैमिली बनाते हुए कोई चीज़ क्रैश होती है, तो फिर आपके पास रिकवरी फाइल्स जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप रिकवर कर सकें। अच्छा, उसके बाद आपने फर्ज करें, मैं कह देता हूँ इसको 1, तो मेरे ख्याल में 1 आपके पास जो है ना व्यू काफ़ी होगा। ठीक है, आपने अगर कंपैक्ट करनी है फाइल को तो यहाँ से आप कंपैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास फर्ज करें जो है आप चाहती हैं कि 3D व्यू जो है आपका थंबनेल प्रीव्यू जो है 3D व्यू में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो जो है नज़र आएगा, रीजनरेट इफ़ व्यू शीट इज़ नॉट अप टू डेट। है क्या, अगर अप टू डेट नहीं है, चेंजेज आए हैं कुछ उसमें जो है आपने कस्टमाइज़ किया है या कुछ मॉडिफिकेशन की है, तो वो आप ऑटोमेटिकली उसको रीजनरेट भी कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ऑप्शन में जाके बेसिकली एक ही बैकअप रखा है। एक ही बैकअप जो है उसका फ़ायदा ये होगा, अगर फ़र्ज़ करें बनाते हुए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके पास एटलीस्ट एक बैकअप, आप 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, कि आपने 2 रखने हैं 2 रख लें, या 1 रखना है तो 1 रख लें। ठीक है, ताकि आप सेफ साइड पे रहें। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया है। तो ये था आपका आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस प्लेन्स क्या होती हैं, कहाँ पे रेफरेंस प्लेन हम इस्तेमाल करती हैं, क्यों रेफरेंस प्लेन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद व्यूज़ किस तरह टाइप किए जाती हैं। ठीक है, और फैमिली के लिए आपको टेम्पलेट जो है किसकी ज़रूरत होती है, और कौन सी टेम्पलेट आपने सिलेक्ट करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरों के साथ ज़रूर मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।